नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। आज आर.एस. अग्रवाल के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं और आज 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप आर.एस. अग्रवाल को अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि होगी, मतलब हो जाएगी। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि दोस्तों, हम लोग परसेंटेज ब्याज निकालते थे। परसेंटेज ब्याज क्या होता है? परसेंटेज ब्याज R इंटू टी होता है, R इंटू टी। ठीक है, यहाँ परसेंटेज ब्याज दिया हुआ है 40%। ठीक है, तो ये परसेंटेज ब्याज 40% है। ठीक है, ये परसेंटेज ब्याज है और परसेंटेज ब्याज में R से भाग देने पर T मालूम होता है और T से भाग देने पर R मालूम होता है। ये बात आप लोग को पता है। यहाँ रेट भी दिया हुआ है, देखिए 5% दिया हुआ है तो टाइम पूछा है। टाइम देगा तो रेट पूछेगा और रेट देगा तो टाइम पूछेगा। आपसे टाइम पूछा है तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो टाइम मालूम होगा और टाइम से भाग देंगे तो रेट मालूम होगा। तो परसेंटेज कट गया, 5 से कट जाएगा 8 बार में। 8 साल आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 6 वर्ष क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% की वार्षिक दर पर धन लगाता है। यह 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, साधारण ब्याज में आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। यहाँ 3 वर्ष का स्कीम बराबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको क्वेश्चन ये जो लिखा है आपको फंसाने के लिए कि 3 वर्ष का यूज कहाँ करें। कुछ नहीं है, 3 साल के बाद प्रत्येक का ब्याज जो होता है समान हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ब्याज समान होता है। ठीक है, प्रत्येक साल का। देखिए यहाँ मान लेते हैं पहला धन P1 होगा, दूसरा धन P2 होगा और तीसरा धन P3 होगा। अच्छा, ये दिया है 6 वर्ष के लिए, तो P और गुने R, तो R कितना है 10% और 10 और टाइम कितना है 6 वर्ष, तो 6/100 ये ब्याज हो गया। फिर सब ब्याज बराबर है। और 10 वर्ष में क्या है, ये अगला है P धन P2 और 12% और है तो P गुने R और T कितना है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बटा 100 फिर ये बराबर होगा। ठीक है, R ये कितना है, देखिए P हो गया, R कितना है 15%, तो 15 गुने समय कितना है 12 वर्ष, तो 12/100। 100 से 100 कट जाएगा तीनों। ठीक है, अब इसको कटिए 5 से कटिए 2 बार में, 5 से कटिए 2 बार में, 5 से कटिए इसको 3 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 से इसको कटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। 2 से कटेगा 1 बार में, 2 से कट गया 1 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में। क्या बचा यहाँ 2 गुने P1 यानी कि 2P1 बराबर 4P2 बराबर 6P3। ठीक है, ये P है। तो आपसे तीनों धन का अनुपात पूछा है, मतलब P1 अनुपात P2 अनुपात P3 पूछा है। तो देखिए ढकढकिया नियम आपको रेशियो के मेथड से बना दे। ढकढकिया नियम, P1 का मान निकालना है तो P1 को ढकिए, तो 4 छक 24, 4 छक 24 दोस्तों कटने वाला है। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 9 भी कटिएगा तो लास्ट में कटना पड़ता। देखिए 2 तिहाई 6। अब P2 को निकालना है तो इसको ढकिए, 3 एकम 3, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको ढकिए, 2 एकम 2 यानी 6 3 2 का आपका धन का रेशियो हुआ 6 3 2, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आप इसको टाइम एंड वर्क जैसे एलसीएम बनाते हैं उस नियम से भी इसको बना सकते हैं। देखिए पहला धन हो गया, ये दूसरा धन हो गया और यह तीसरा धन हो गया। ठीक है, तो पहला धन लगाया है 10% से 6 साल के लिए, 10 छके 60% ब्याज। ठीक है, उसके बाद में दूसरा धन है 12% 10 वर्ष के लिए, तो 120 बार थे 120। तीसरा धन है 15 बढ़ाइए
15 बढ़ाइए कितना होता है, 180 होता है। हाँ 180, लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 360, ठीक है। तो 60 छक 120 तिहाई और 180 दूना, तो 6:3:2 हुआ ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 33, एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% तथा दूसरी भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से 76 रुपया 50 पैसा ब्याज अधिक दे तो 6% पर निवेश धनराशि कितनी है। दोस्तों आप इसको एलिगेशन मेथड से नहीं बना सकते, वो ऐसा इसलिए कि आपको यहाँ से कॉमन बिंदु पर कॉमन बात लिखने के लिए आप नहीं निकाल सकते यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा, माना 6% वाला पूछा है ना, 6% पर, तो 6% पर जो धन लगाया वो धन है 100 रुपया, ठीक है। तो 5% वाला यहाँ ना निकल जाएगा। टोटल 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 10,000 में से 6% वाला निकाल देंगे तो 5% वाला ना बचेगा, ठीक है। अब देखिए 5% पर लगाया है धन कितना, इतना धन लगाया है। अच्छा वार्षिक है तो वार्षिक है तो 1 साल का चर्चा कर रहा है, ठीक है। तब मूलधन में 5% ब्याज होगा तो 5% ब्याज निकाल लीजिए। 5% 1 साल के लिए, तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा परसेंटेज ब्याज, तो इतना का 5% ब्याज आएगा। और 6 साल पर 6% पर कितना लगाया है, एक धन को 6% पर लगाया है तो एक से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। और दोनों में अंतर बोला है कि 76 रुपया 50 पैसा का है, ठीक है, ठीक है। 5% पे इतना धन लगाया, 6% पे इतना लगाया, दोनों में अंतर है 76 रुपया 50 पैसा का। अधिक या कमी हमेशा अंतर को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है, परसेंट आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इधर 5 से गुना कीजिएगा तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। अब और आप माइनस इधर 6x हो जाएगा। परसेंट बाहर कॉमन ले लिए हैं। अब बराबर 76.50, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा। अब दोस्तों परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज मतलब बट्टा में 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल ना हो गया। अब देखिए 6 5 11x लेकिन माइनस में, और इधर 7650 आई माइनस हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब देखिए -11x बराबर, अब ज़्यादा में से कम घटेगा, ये ना घटेगा तो माइनस में रह जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 0 में से 0, 10 में से 5 किया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया, देखिए ना 0 में से 0 गया 0, 9 में से 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 4। माइनस से माइनस कट गया, 11 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 11 से कट जाएगा। 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 कितना बचा, 11 चौका 44, 10 बचा। 11 तिहाई 33 मतलब 9, 33 और 10 43 होता है। 9 पर 3 93, 11 8 88 और 5 11 5 55 आई 1 0, इधर x बचा, इधर 3800, इधर x बचा, इधर 3850 रुपये बचा। यानी x 6% पर पूछा है आपसे, 6% पर कितना धन लगाया, तो x हम माने हैं x रुपया, तो 6x का माने है 3850। आपका राइट आंसर 3850 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए, मतलब समय के लिए, इतना ही समय के लिए 875 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं एकदम सेम, थोड़ा इसमें अंक का चेंज है, मतलब डिजिट चेंज है, नहीं तो उसका 75% साइड आता है परसेंटेज ब्याज। तो देखिए 1875 रुपया, अच्छा ब्याज हम परसेंटेज ब्याज निकालते हैं, प्रतिशत एसआई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1875 रुपया ब्याज आया होगा कितना धन पर, तो 25 पर, 2500 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है।
परसेंटेज ब्याज हम लोग निकाल रहे हैं। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे और 25 से इसको कैंसिल कर देंगे। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 75 277 10 25 25 125, यानी कि 75%। ठीक है, आपका इसका भी तो 75% आया, इसका भी 75% आया। तो दोस्तों परसेंटेज देखिए, 6 वर्ष हम यहाँ रेट निकाल सकते हैं। यहाँ से 6 वर्ष के 6 से भाग देंगे रेट निकल जाएगा। लेकिन रेट काहे निकालेंगे, हमको रेट यहाँ नहीं निकालने के लिए कहा है। यहाँ बोला है कि उतना ही समय के लिए उसी दर से, तो उतना ही समय के लिए मतलब 6वें वर्ष में उतना ही दर से तो 75% ना ब्याज आएगा। तो हम इसको 6800 ऐसा ही निकाल लीजिए, 6875 रुपया का 75% निकाल दीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन शायद आपको मतलब कि 20 के पहला ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पहला ही होगा। तो 25 तिहाई 75, अब 25 चौके 100, अब 3 से गुना कीजिए, 4 से भाग दीजिए। तो 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 8 24, 2 26, 3 6 18, 2 20 बटे 4, ये 20 है, 2 5 है। अब भाग दीजिए, 4 5 20, 4 5 20, 4 एकम 4, 2 2 पर 2 4 5 20, फिर 2 4 5 20, फिर 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, 5156.25 आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों उसमें भी शायद 5156.25 आया था। ऑप्शन में देखिए 5156 नहीं है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं, यहाँ ई होता, मिस्टेक हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हुआ। यह क्वेश्चन रिपीट है मेरे हिसाब से। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 6300 रुपया उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपया लाभ हुआ। उसने मोहित को कितना धन उधार दी थी। इस क्वेश्चन को दोस्तों, क्वेश्चन के कहने का मतलब है सुहित ने विकास से 6300 रुपया कर्ज लिया 14% दर से 3 वर्षों के लिए। ठीक है, और सुहित जो था ना, मोहित को कुछ रुपया फेंट के, मतलब उसी में मिला के 6300 रुपया तो लिया था उसे, और अपना पास उसके पास कुछ रुपया था, वो मिला के और उतना ही समय के लिए 16% के दर पर दे दिया। किसको, सुहित को, मोहित को दे दिया। तो बोला है कि कुल लेन देन में सुहित को 618 रुपया लाभ हुआ है, तो मोहित को कितनी राशि दी थी। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, सुहित ने विकास से, तो इसका मतलब विकास ने सुहित, तो ऐसे से सुहित को दिया 6300 रुपया। कितना दिया, 6300 रुपया। ठीक है, अच्छा ये दिया है, दर कितना है, रेट इसका है 14%। ठीक है, अच्छा टाइम कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, अच्छा फिर सोहित जो है ना, सोहित ये दे दिया है किसको, मोहित को कितना रुपया, 6300 रुपया तो था उसके पास, मतलब लिया है से, उस कुछ रुपया मिला कर दे दिया। तो कुछ रुपया कहने से पता थोड़े चल रहा है, तो आप मान लीजिए कि 6300 और वो 100 रुपया दिया होगा, तो 6300 प्लस 100 रुपया हो गया। ठीक है, लेकिन ये दिया है, लिया है उधर से 14% पर और दिया है 16% पर। ठीक है, ब्याज। अच्छा रेट, टाइम बोला है उतना ही समय के लिए, तो उतना ही। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका ब्याज कितना आएगा, परसेंटेज ब्याज, प्रतिशत एसआई कितना आएगा, 14% के दर से 3 वर्षों में 14 42% ब्याज आया। ठीक है, इसका 16% दिया है 3 वर्ष के लिए, तो 48% एसआई आया। ठीक है, प्रतिशत ब्याज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिया तो था, उसको देना पड़ता 42%, लेकिन उसको मिला है 48%। इसका मतलब कि ज़्यादा कितना मिला है, 6% ज़्यादा मिला है। तो दोस्तों 6% लाभ हुआ है, तो 6% अगर अगर सही में इसको यदि लाभ होता तो कितना होता, मतलब सही में, तो सही लाभ यहाँ निकालिए, सही लाभ। ठीक है, लाभ मतलब कि वही ब्याज के बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है।
तो दोस्तों 6300 रुपया वो लिया था, अगर 16% के दर से देता तो उसको 6% का लाभ होता, तो 6% लाभ होता। 6% प्रतिशत से प्रतिशत कट, 2 जीरो कटा, 76 18 छः 36 1 37। इसको दोस्तों 318 रुपया का लाभ होना चाहिए। यदि कब 318 रुपये का लाभ होता, 6300 रुपया लिया और 6300 उसको दे देता मोहित को, तब इसको 378 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ बोला है कि टोटल लाभ उसे 618 रुपया का हुआ, तो टोटल लाभ तो 618 रुपया का हुआ, 618 रुपया का हुआ टोटल लाभ, जिसमें 378 रुपया सही उसका होना चाहिए लाभ। जबकि मतलब कुछ नहीं मिला था रुपया, अपन रुपया मिला के नहीं देता तो उसको 378 रुपया लाभ होता। तो यहाँ देख लीजिए सही लाभ की ऐसे लाभ कितना हुआ उसको, 8 में 7 गया 0, 11 में 7 गया 4, यहाँ 5 में से 3 गया 2, 240 रुपया का लाभ दोस्तों जो हुआ है। ये ब्याज उसको मिला है, ब्याज कहाँ से आया है, कुछ रुपया जो अपना मिलाया हुआ था वहीं पर 240 रुपया मिला है। यदि 6300 लिया 6300 दे ले रहता तो उसको तो 378 रुपया लाभ होता, लेकिन 240 रुपया एक्स्ट्रा जो हुआ है वह कुछ रुपया मिलाया है ना, इसी का कारण उसको 240 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो चूंकि रुपया में तो 240 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, अब प्रतिशत में 48%। ठीक है, अब 48% का है, अब 48% का है, 6% का है नहीं लिख रहे हैं, इसलिए कि हमको 6300 मतलब इतना पड़ता ब्याज 48% मिला है, तो 48% के दर से ना हम ब्याज ले रहे हैं, इस परसेंटेज ब्याज, तो 48% की दर से 240 रुपया ब्याज आया है। ठीक है, 6% तक वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगर 6300 रुपया दे रहता तो 6% ना बढ़ता, देखिए 6% बढ़ता, लेकिन कुछ 48% पर निकालेंगे, 48 ताकि मूल पूरा पर तो ब्याज 48% मिलेगा, तो ये पूरा पर ना, तो हम पूरे के एक से का मान यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 48% पर हम निकालेंगे, 48% पर 240 पे ज़्यादा, 100% पर कितना, 100% x का मान निकल रहा है। ठीक है, तो 240 बटे 48, 240 बटे 48, 100 के मान निकलना था, 100 से गुना 48, 24 दूना 48, 24 दहिया 240, 2 से कर जाएगा 5 बार में, तो 5 गुने 100 यानी 500, 5 गुने 100 यानी 500 रुपया 100% का माना है। ये दोस्तों ये आपका आंसर नहीं हुआ, आपका आंसर बोला है क्या, देखिए ना, उसने मोहित को कितना धन दी थी, कौन, सोहित, तो सोहित कितना धन दिया था, सोहित कितना धन दिया था, सोहित 6300 प्लस x, तो 6300 अब प्लस x का मान तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं 500, तो 500 ही जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हुआ 6800 यानी 6800 रुपया आपका राइट आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्री वर्मा 14,500 रुपए की राशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ये ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि मिस्टर श्री वर्मा जो है ना 14,500 रुपया 6 वर्षों के लिए किसी दर से ब्याज पर लगा दिया। ठीक है, और उसको 6 वर्ष के बाद 21,460 रुपया मिला है। इसका मतलब क्या है कि टोटल मिला है 21,660, इसका मतलब है कि मिश्रधन है कितना 21,460, 660 नहीं 460। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल कितना था उसका 14,500, तो आप यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं, एसआई मतलब ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 0 6 14 में से 5 9 10 में से 6 10 में से 4 6 1 में से 1 0, इतना रुपया ब्याज मिला है। तो आपको हम बताए हुए हैं कि जब भी दर या टाइम मालूम करना हो तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज ही निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से परसेंटेज ब्याज आप निकाल लीजिए, 6960 रुपया ब्याज आया होगा कितना पर। दोस्तों पहले तो आप देखिए ये 6 साल का ब्याज है, पहले इसको छोड़िए पहले। ठीक है, कि 6 साल का ब्याज है इतना, देखिए 6 वर्ष का, तो 6 वर्ष में इतना ब्याज आया है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तब पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो 6960 बटे 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 6 एकम 6 6 6 36 0, यानी कि प्रतिशत 1 वर्ष का प्रतिशत ऐसा ही कितना आया, इतना आया। तो चूँकि अच्छा आप परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए, 1 साल का ब्याज आया दोस्तों, सॉरी परसेंटेज ब्याज नहीं 1 साल का ब्याज आया, तो प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, प्रतिशत एसआई, तो 1160 रुपया ब्याज आया होगा कितना मूलधन पर, तो मूलधन कितना है 14,500,
आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना, डबल जीरो से जब डबल जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटिएगा, 6 2 8, 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 9 45, इसको काटिएगा तो 5 से काटिए, 5 दूना 10, 1 5 1 15, 5 दूना 10, इसको जाएगा 9 8 72, 2 8 16, 7 23, 8 मरतबे कट जाएगा, 8 मरतबे, यानी परसेंटेज ब्याज कितना आया, 8% आया। आपसे पूछा क्या है, किस दर से, 8% दर आया, 8%, आपका राइट आंसर 8% हुआ। ठीक है, 8%। दोस्तों रेट निकाले हैं, रेट परसेंटेज ऐसा ही नहीं, रेट निकाले। ठीक है, एक साल के लिए रेट या परसेंटेज ब्याज वही बात हुआ, 8% से एक साल के लिए था, 8% का परसेंटेज ब्याज हुआ, यानी कि रेटे हुआ। एक साल का परसेंटेज ब्याज रेट के बराबर होता है, एक साल का, एक ईयर का एसआई, परसेंटेज एसआई रेट के बराबर ही होता है। तो परसेंटेज ब्याज कहिए, रेट कहिए, 8% हुआ। ठीक है, एक साल का निकाले, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है तथा शेष भाग पर यह 12% वार्षिक ब्याज है, वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल 5350 रुपया प्राप्त हुआ। उसने 12% कितना धन लगाया था। इसको आप एलिगेशन मेथड से बनाइए ना, एलिगेशन में पहला बोला है 10% तो 10%, दूसरा बोला है 12% पर लगाया तो 12%। अच्छा, यहाँ कॉमन बिंदु पर कॉमन बात कहाँ से लिखिएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों 4000 रुपया लगाया था, अब ब्याज प्राप्त हो गया 5350, टोटल प्राप्त हो गया 5350, तो 5350 में से 4000 घटा लीजिए, यानी कि 0531, 1350 रुपये ब्याज है। लेकिन 1300 ब्याज पता है ये 3 वर्षों के लिए है, 3 वर्ष के बाद नहीं हुआ है, तो 1 वर्ष के निकल लिखा कि यहाँ वार्षिक है। देखिए 10% वार्षिक, 12% वार्षिक। आप ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं शायद मेरे अंदाज से, मेरे हिसाब से। देखिए तो 1 साल का ब्याज कितना है, 5 8, 3 साल का है, 1 साल का निकालिए, 1 साल का, 1 ईयर का, 3 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 1350/3, 3 चौके 12, 3 5 15, 450। तो चूँकि अच्छा परसेंटेज ब्याज यहाँ से निकालिए, प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए। 1 साल का परसेंटेज ब्याज या दर समान होता है, 1 साल के लिए परसेंटेज ब्याज दर समान होता है। 450 रुपया ब्याज आया होगा, यह रेटे बोलिए, 450 ब्याज होगा, कितना पड़ता, 4000 पर ना आया होगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 11.25%। तो इस दोनों का अंतर है यहाँ, इस दोनों का अंतर है यहाँ, तो इस दोनों का अंतर 12 रुपया में से 11 रुपया 25 पैसा घट गया, तो एक मतलब है कि 75 पैसा बचा होगा, इतना परसेंट बचा, रुपया करके निकालिएगा, आसानी से बनता है। अब 11 रुपया 25 पैसा में से 10 रुपया घट गया, तो 1 रुपया 25 पैसा बचा। ठीक है, प्रतिशत कट गया, दशमलव 2 अंक बाद कट गया, 25 × 75, 25 5 125। तब प्रतिशत मतलब अनुपात में रुपया कितना है, 8, जबकि रियल में है 4000। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 5 यानी कि 500। आपसे पूछा कितना है, 12% पर कितनी लगाए, तब 12% वाले तही में है, तो 1 का वैल्यू 500, तो 5 का वैल्यू 2500। आपका राइट आंसर जो हुआ 2500। देखिए किस ऑप्शन में 2500, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों बाद दे 848 रुपया ऋण के निपटाने हेतु वार्षिक भुगतान करना होगा। मतलब वार्षिक भुगतान कितना करना होगा, कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। दोस्तों यह किस्त वाला सवाल है। दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान बराबर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यह सागिर अहमद का फॉर्मूला है, सागिर अहमद बुक से। ठीक है, प्रत्येक किस्त बराबर होता है P × 100/100 × T प्लस R × T × T-1/T-1 है, T-1/2 आपका प्रत्येक किस्त का मान होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी भुगतान कहा यानी कि प्रत्येक किस्त में, मतलब कि हम लोग कैसे गाड़ी वगैरह लेते हैं पर किस्त पर, तो महीने देना पड़ता है, उसी तरह यहाँ मंथली है, कितना किस्त देना पड़ेगा, 848 रुपया है, 4 साल में सधाना है और 4% के दर से प्रत्येक महीने कितना के बना जाए। ठीक है,
यही होना चाहिए, यही पूछा है आपसे। तो ये फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, प्रत्येक किस्त का मान पी का मतलब मूलधन कितना है 848, तो 848 है गुने 100, अब बाटा 100 गुने टी का मतलब टाइम, आर के मतलब रेट, तो टाइम कितना है देखिए ना 4 वर्ष है, तो 100 चौका 400 प्लस यहाँ आर इंटू टी मतलब कि रेट और टाइम, तो 4 चौका 16, 16 है ना होगा यहाँ 16, फिर यहाँ गुना है, यहाँ दोनों के बीच में गुना है, आर इंटू टी है, टी है, ठीक है, यहाँ गुना है, फिर टी माइनस 1 होता है, 4 माइनस 1 3, अब बाटा 2 है तो 2, तो 2 से कटेगा ये 8 बार में 8, अब देखिए तो 848 गुने 100, अब बट्टे में 400, 8 तरीका 24, कितना हो जाएगा 424 हो जाएगा, 424, 424 दूना 848 और 100 दूना 200, यानी 200 रुपया का किस्त आपका होगा, ठीक है, प्रत्येक किस्त ऑप्शन में है, ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है जरा देख लीजिएगा, ट्रिक आपको उससे आसान मिलेगा। फॉर्मूला अगर आप याद करना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या है देखिएगा, इसके लिए 4 साल है ना, तो प्रत्येक किस्त 100% मानिए, ठीक है, तो पहला किस्त ये हो गया, दूसरा किस्त हो गया, और तीसरा किस्त हो गया, और यह चौथा किस्त 100 मानिए, प्रतिशत में हमेशा 100% मानिए, 100%, ठीक है, 100%। 4 साल के रहता 4 लिखे, 4 पर लिखे, 5 साल का रहता तो 5 पे लिखते, 6 साल का रहता 6 पे लिखते, प्रत्येक किस्त का मान 100% मानिए परसेंट में, ठीक है। अब देखिए अच्छा दर कितना है, दर रेट 4% है ना, तो 4% है ना, तो यहाँ से 4 का पारा पढ़ना शुरू कीजिएगा, 5% रहता तो 5 के पारा पढ़ना शुरू करते, 6 रहता 6%, तो 6 का पहरा पढ़ना शुरू करते, पहला छोड़कर, हमेशा पहला छोड़कर, क्योंकि पहला बार में किस्त क्या होता है, जो देगा वही होगा, 100% ना होगा। अगर आप बाइक निकाले हुए हैं फाइनेंस पर तो आपको पता होगा कि पहला साल का पहला मंथ का मतलब कि नहीं देना पड़ता है, मतलब दिया है लेकिन बुझाता नहीं है, आपको अगला महीने से देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगला महीने से 4% है ना, तो प्लस 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, ठीक है, आप प्लस, अब देखिए ये तो हो गया कितना 100% हुआ, 100 हुआ, ये कितना हुआ 104% हुआ, ये हो गया 108%, ये 112%, देखिए 100 200 300 400, 12 8 20 4 24, यानी कि 424, 424 दोस्तों, ये प्रतिशत में है 424% चारों किस्त का मान, जबकि टोटल मूलधन कितना है 848, तो प्रतिशत में 448 का वैल्यू इतना मूलधन हुआ प्रतिशत में, जबकि रियल में 424% का वैल्यू दिया है 848, तो 100% का प्रिंसिपल 100% माने तो 100% वैल्यू निकाल दीजिए, तो 848 बट्टा में है 424 और गुने 100 का मान निकालना है, कि 100% का मान निकाले हैं, 100% किस्त माने हैं 424 दूना 848 और 100 दूना 200, आपका राइट आंसर 200 हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 2 तरीका बता दिए, जो अच्छा लगे वही रखिए। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं, तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444 रुपया 50 पैसे देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपये देने होंगे। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है ये कर्जा लिया है बी से, बी कर्जा लिया है ए से, तो बोला है समय तो अलग अलग दिया है, रेट एक दिया है, तो दोनों के अभी मतलब राफा साफा करना है, मतलब कि न उसका कर्जा मेरे यहाँ ना मेरे कर्जा उसके यहाँ, तो अभी किसको कितना रुपया देना पड़ेगा यही बोला है, ठीक है। देखिए तो ए किसको दिया है, बी को ना दिया है, और फिर बी भी दिया है किसको, ए को दिया है, तो ए जो दिया है ना तो कितना % दिया है, अच्छा ए दिया है मिश्रधन है, मिश्रधन देने हैं, तो अभी इतने देने हैं, तो 1.5 वर्ष के लिए 1.5 वर्ष को लिख सकते, पहले परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए आप, प्रतिशत ब्याज परसेंटेज ऐसा ही निकाल लीजिए आप दोनों का। तो अभी देखिए 1.5 वर्ष को लिख सकते हैं 3/2 मतलब 1.5 वर्ष और 14%, तो 14 R इंटू टी मतलब 3/2, 2 से काटेगा इसको 7 बार में, 7 तरीका 21% परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको देखिए, इसको ये दिया 6 महीना के लिए, तो 14% दर ना, इसका परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए, परसेंटेज ब्याज तो 14 गुने 6 महीना के आधा वर्ष में लिख सकते हैं, तो 2 से कटेगा 7 बार में, तो 7% इसका परसेंटेज ब्याज में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए
कि 21% तो ब्याज आया। अब मूलधन कितना होता है आपको पता है कि 100%, हमेशा 100% मूलधन होता है, तो मूलधन 100% होता है, ठीक है। तब देखिए, तो 100% मूलधन अब प्लस 21% ब्याज, टोटल कितना हुआ 121% हुआ मूलधन जोड़ ब्याज, मतलब मिश्रधन 121%, और जबकि मिश्रधन दिया हुआ है 1573 रुपया, ठीक है। इसका देखिए 100% तो उसका मूलधन हुआ, 7% ब्याज हुआ, इसका मतलब कि 107% टोटल हुआ मिश्रधन, और जबकि मिश्रधन है इसका 1444 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब अच्छा, मूलधन निकालिए, 100% मूलधन था, 100% का मान निकाल लीजिए, 100% का मान निकालिएगा तो 115, 157.3 और बट्टे में 121 और गुने 100 का मान निकाला था, 100 से गुना, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए 100% का मान निकाला था, 100% बराबर 1400 144 नहीं है, 1444 है, 1444 लिख लीजिए सही से, 1444.50 अब बटे 107 पर 100 का मान निकाला 100 से गुना। अब देखिए इधर देखिएगा, तो 121 से ही कटना चाहिए, ठीक है। 121 पर 3 2 4, 11 से कटिए, 11 से कटने वाला है, 11 11 ही 121, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 33, 11 से फिर कर देगा 11 11 एकम 11, 11 33, यानी कि 13 और 1300 हुआ, इधर 1300 गुना में है, ठीक है। अब इधर देखिए दशमलव हटाइएगा तब बट्टा में 2 को 0 ना आएगा, और 2 को 0 से 2 0 कैंसिल ना हो जाएगा। अब 107 से ही कट जाएगा, ठीक है, कट जाना चाहिए। 107 से दोस्तों हम भाग दे देते हैं डायरेक्ट, 107 से दोस्तों हम डायरेक्ट भाग दे दिए हैं, इस कैलकुलेटर का यूज किया है यहाँ पे, थोड़ा लंबा डिजिटल है तो आप भाग दे के देख सकते हैं। ये कट गया है 1350 बार में कट गया, ठीक है, तो 1350 इधर है दोस्तों। ए देगा बी को 1300 रुपया, अब बी देगा ए को 1350 रुपया। बताइए ना कितना किसको देना पड़ेगा, तब बी को ना देना पड़ेगा, किसको, बी देगा किसको, ए को, बी देगा किसको, ए को, कितना रुपया 50 रुपया। 1300 तो सधी बधी मतलब कि पूरा हम लोग सधी विधि हम लोग कहते हैं। 1300 रुपया कट गया था, 50 रुपया बचा, तो बी को 50 रुपया, बी देगा ए को 50 रुपया, बी को देना पड़ेगा 50 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। ई क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त। देखिए, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया तो उसने कुल कितना धन लिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि आशीष ने किसी को कर्ज पर रुपया दिया, ठीक है, लेकिन कर्ज पर देने का इसका तरीका कुछ अलग है। आशीष ने लिया, आशीष किसी के पास गया और बोला कि मुझे कुछ रुपए कर्ज चाहिए, तो कर्ज देने वाला ने बोला कि तो देंगे, पैसा तो जरूर देंगे कर्ज हम, लेकिन इसमें नियम, हमारा कर्ज देने का नियम कुछ अलग है, हट के, कि अगर 2 साल तक रखेगा पैसा तो 6% के दर लगेगा, ठीक है, और 2 साल तक अगर नहीं देगा तो अगले 3 वर्ष तक रखेगा तो हम 9% ब्याज लेंगे, और अगले 3 वर्ष तक कहीं नहीं दिया तो उसके बाद जितना दिन रख लो, जितना साल रख लो, 14% के दर से ब्याज लगेगा, ठीक है। तो वो क्या किया कि 9 वर्ष बाद उसने 11,400 रुपया उसको देने गया, तो पूछा है कि हम कितना धन लिए थे, वो आदमी धन कितना लिया हुआ था यही बताइए, वो धन कितना दिया था, कर्ज पर कितना लिया था। तो दोस्तों देखिए, टाइम 2 साल तक अगर रखता तो रेट उसको लगता मात्र 6% के दर, ठीक है, और अगले 3 साल तक रखा है, 3 साल तक रखता, 3 ईयर तक, तो उसका रेट है 9% लग गया है। तो देखिए 2 साल और 3 साल, इसका ऐसा ही कितना हो गया, देखिए 14 12% हो गया ब्याज, इसका 9 27% ब्याज हो गया। लेकिन 2 साल और 3 साल 5 साल हो गया, 5 साल का 5 ईयर का ब्याज हो गया 27%, लेकिन 9 साल बाद दिया है, इसका मतलब है कि 4 साल रखा होगा 14% के दर से, 14% के दर से, तो 14 चौका 56% ब्याज आया होगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं दोस्तों,
2 साल तक अगर दे देता है पैसा तो उसको 6% का दर लगता है, और 2 साल में नहीं दिया तो अगला 3 साल जो रखा है ना उस पर उसको 9% का दर लग गया है, ठीक है। और उसके बाद नहीं देगा तो जितना साल रखे आपको 14% लगेगा। तो वही 5 साल में तो 27% हो ही गया, और 5 साल के बाद 4 साल ना और ही बचा, तो 4 साल रखा है 14% पर, तो 14 चौके 56, तो टोटल देख लीजिए ब्याज परसेंटेज में कितना लिया है। तो 7 6 13, 5 2 7 1, 7 6 13 के 3, 5 2 7 1 8, 83%। 83% दोस्तों, इसको जोड़िए तो सही से, 7 2 9, 7 2 9 9 9 हो गई है, सॉरी, 7 2 9 और 2 1 3, 9 और 6 15 के 5, 5 3 8 1 9। चूंकि परसेंटेज में ब्याज देना पड़ा है उसको 9 साल में 95%, और रियल में देना पड़ा है उसे 11,400, 11,400। तो 100% का मूलधन होता है, इसलिए 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान निकालिए, 114,00 बट्टा 95, 100% का मान निकालता है 100 से गुना, 19 5 95, 19 6 114, 5 से कट जाएगा 12 बार में 1 0, यानी कि 12 इधर 120 00, यानी 12,000 रुपया वह कर्ज लिया था। ऑप्शन में देखिए 12,000 किधर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। यह चैप्टर फिनिश हो गया, खत्म। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए X रुपया का साधारण ब्याज Y हो तथा Y रुपये का साधारण ब्याज Z हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। देखिए समान समय के लिए बोला है, तो समय दोनों के मान लीजिए आप, समान समय के लिए तो आप दोनों के मान लीजिए आर ए मान लीजिए, आर रेट आर और कैपिटल आर से लिखिए रेट को, ये भी आर ए प्रतिशत, मतलब समान दर, जितना दर है उतना ही समय है। तो आपको फॉर्मूला पता है, पी साधारण ब्याज के लिए पी इंटू आर इंटू टी अब बटा 100, ठीक है। अच्छा इधर भी है, इधर रुपया भी लगाया था, पी इंटू आर इंटू टी अब बटा 100, ठीक है। समान समय के लिए समान ब्याज न होगा, तो देखिए अच्छा ये साधारण ब्याज हुआ पहला के लिए, तो पहला का जब 100 रुपया साधारण ब्याज है तो एक्स, तो ब्याज प्रिंसिपल क्या है एक्स, 100 रुपया का साधारण ब्याज Y रुपया है, तो पी की जगह एक्स लिखाएगा। अब देखिए आर रेट बोला है कितना, रेट तो माने हैं आर ए प्रतिशत, ठीक है, और टी भी माने हैं आर ए, अब बटा 100, ये हो गया परसेंट ब्याज हो गया, और जबकि ब्याज बोला है कि Y रुपया ब्याज, ठीक है। अब इधर भी देखिए उसी तरह पी कितना है, यहाँ पी बोला है Y रुपया, तो Y लिखिए यहाँ गुना आर कितना है तो सामान्य है तो आर, टी भी आर ए माने हैं, अब बटा 100, पर ब्याज हुआ, जबकि ब्याज बोला है कि इसका Z रुपया है। दोस्तों आप यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, इसके बटा में 1 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो हमको जो समान है इसको निकाल लीजिए, आर समान है तो इसको निकाल लीजिए, आर गुने आर क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और इधर देखिए भाग में तो गुना में, तो Y गुने 100 और ई चलाएगा, x चलाएगा बट्टा में, ठीक है, x चलाएगा बट्टा में। अब इधर देखिए, इधर भी आर स्क्वायर को अथी ले लीजिए, गुना करके बाहर निकाल लीजिए, अब 100 गुना में तो Z गुने 100 अब बट्टा में है Y चलाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ भी आर का मान पता हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ भी आर का मान पता, तो दोनों वैल्यू तो आर स्क्वायर है तो दोनों तो बराबर होगा, तो इधर आर का वैल्यू कितना है देखिए, Y गुने 100 अब बट्टा में है x, और इधर क्या होगा बराबर Z गुने 100 अब बटा x, कितना है y है तो y लिखिए। अब देखिए 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, y में y से गुना कीजिए, y बचा हुआ है, y में y से गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर होगा, इधर गुना कीजिएगा तो z गुने x zx होगा, तो y स्क्वायर बराबर zx किस ऑप्शन में है आपका राइट आंसर रहेगा, y स्क्वायर बराबर zx, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज ये आपका चैप्टर खत्म होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दिल से, और अगली नया चैप्टर हम क्या लेकर आएँ आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगली चैप्टर क्या रहे। सर दोस्तों अगली तरह कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका क्या फरमाइशी है बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।